नमो नमः। संस्कृत पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे आपकी संस्कृत पाठ्य पुस्तक का पाठ 10। पाठ का नाम है विश्व बंधुत्वम। विश्व का अर्थ है संसार और बंधुत्व का अर्थ है भाईचारा। इस पाठ में बताया गया है कि अगर संसार से युद्ध और अशांति का वातावरण समाप्त हो जाए और संसार के सभी लोग आपस में मिलजुल कर भाईचारे के साथ रहें तो संसार कितना सुंदर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं प्रथम पंक्ति। उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे दैनंदिन व्यवहारे च यह सहायतां करोति सह बंधुः। उत्सवे, उत्सव में, व्यसने, मुसीबत में, संकट के समय में, दुर्भिक्षे, अकाल पड़ने पर, राष्ट्र विप्लवे, राष्ट्र पर, देश पर, विपदा आने पर, संकट आने पर, दैनंदिन व्यवहारे च, और प्रतिदिन के व्यवहार में, यह जो सहायता करोति, सहायता करता है, सह बंधु, वह बंधु भवति, होता है। इस पंक्ति में बताया गया है कि हमारा सच्चा मित्र कौन है, जो हमारे सुख दुख में हर समय हमारे साथ रहता है। उत्सव में, मुसीबत में, अकाल पड़ने पर, राष्ट्र पर विपदा आने पर और प्रतिदिन के व्यवहार में जो हमारी सहायता करता है, सह बंधु भवति, वह मित्र होता है। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृशः भावः भवेत्, यदि विश्व में, संसार में, सर्वत्र, सब जगह, हर जगह, एतादृशः, ऐसा, भावः भवेत्, भाव हो जाए, तदा, तब, विश्व बंधुत्वम संभवति, विश्व बंधुत्व संभव है। इस पंक्ति का अर्थ है कि यदि संसार के सभी लोग एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा साथ देने को तैयार रहें तो पूरे संसार में भाईचारा संभव है। परंतु अधुना, लेकिन, अधुना अर्थात अब, निखिले संसारे, पूरे संसार में, पूरी दुनिया में, कलहस्य, झगड़े का, अशांति च, और अशांति का, वातावरणम अस्ति, वातावरण है। ये किसी से भी छुपा हुआ नहीं है कि आज पूरे संसार में झगड़े और अशांति का वातावरण है। मानवाः परस्परम न विश्वसन्ति, मानवाः, मनुष्य, परस्परम, आपस में, न विश्वसन्ति, विश्वास नहीं करते। आज ऐसा समय आ गया है कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य पर विश्वास ही नहीं करता। ते परस्य कष्टम स्वकीयम कष्टम न गणयन्ति, ते, सह, तौ, ते, किसके लिए आए हैं? मनुष्यों के लिए। ते, वे, परस्य कष्टम, दूसरे के कष्ट को, स्वकीयम कष्टम, अपना कष्ट, न गणयन्ति, नहीं समझते, नहीं गिनते। आज का मनुष्य क्या करता है कि दूसरे के कष्ट को अपना कष्ट नहीं समझता, वो स्वार्थी हो गया है। अपि च, और, समर्थाः देशाः, समर्थ देश, शक्तिशाली देश, असमर्थान देशान प्रति, असमर्थ देशों के प्रति, कमजोर देशों के प्रति, उपेक्षा भावम प्रदर्शयन्ति, उपेक्षा का भाव दिखाते हैं। उपेक्षा का भाव दिखाना अर्थात उनकी तरफ ध्यान ना देना। ऐसे देश, संसार के ऐसे देश जो पूरी तरह से विकसित हो चुके हैं, वो गरीब देशों के प्रति या असमर्थ देशों के प्रति उपेक्षा का भाव दिखाते हैं। और सिर्फ उपेक्षा का भाव ही नहीं दिखाते, बल्कि तेषाम ऊपरी, उनके ऊपर, स्वकीयम प्रभुत्वम स्थापयन्ति, स्वकीयम, अपना, प्रभुत्व, स्थापयन्ति, स्थापित करते हैं, अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं, उनके ऊपर राज करना चाहते हैं, उनके ऊपर शासन करना चाहते हैं। संसारे, संसार में, सर्वत्र, सब जगह, विद्वेषस्य, झगड़े की, शत्रुताया, शत्रुता की, हिंसायाः च, और हिंसा का, भावना दृश्यते, और हिंसा की भावना दिखाई देती है। देशानां विकासः अपि अवरुद्धः भवति, देशानां, देशों का, विकासः अपि, विकास भी, अवरुद्धः भवति, अवरुद्ध होता है, रुक जाता है। जब देश अपनी सारी ताकत, अपनी सारी शक्ति एक दूसरे के साथ लड़ने में ही लगा देंगे तो देश का विकास रुक जाता है।
इयं महती आवश्यकता वर्तते। इयं यह महती बड़ी आवश्यकता वर्तते जरूरत है। आज के समय में ये बहुत बड़ी जरूरत है। यत् कि एकः देशः एक देश अपरेण देशेन सह, अपरेण अर्थात दूसरे देशेन सह देश के साथ, निर्मलेन हृदयेन निर्मल हृदय से साफ दिल से बंधुतायाः व्यवहारं कुर्यात्, बंधुता का व्यवहार करे, मित्रता का व्यवहार करे। आज के समय की ये सबसे बड़ी जरूरत है कि एक देश दूसरे देश के साथ साफ दिल से दोस्ती का व्यवहार करे। विश्वस्य जनेषु, संसार के, विश्वस्य अर्थात संसार के, जनेषु लोगों में, इयं भावना ये भावना, आवश्यकी जरूरी है। संसार के लोगों में ये भावना जरूरी है कि हमारा देश भले ही अलग अलग हो, लेकिन हमें आपस में कैसा व्यवहार करना है, मनुष्यता का, स्नेह भरा व्यवहार करना है। ततः उससे विकसित अविकसितयोः देशयोः मध्य, विकसित और अविकसित देशों के बीच में, मध्य अर्थात बीच में, स्वस्थ स्पर्धा भविष्यति, स्वस्थ स्पर्धा होगी, स्वस्थ मुकाबला होगा। जैसे आप कहते हो ना, हेल्दी कंपटीशन। तो दोनों देशों के बीच में, जो देश विकसित हैं और जो देश विकसित होने का प्रयास कर रहे हैं, उन दोनों देशों के बीच में स्वस्थ स्पर्धा होगी। सर्वे देशाः, सभी देश, ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे, ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में, मैत्री भावनया, मैत्री की भावना से, दोस्ती की भावना से, सहयोगेन च, और सहयोग से, मदद से, समृद्धिं प्राप्तुम, समृद्धि प्राप्त करने में, समर्थाः भविष्यन्ति, समर्थ होंगे। सभी देश समृद्धि प्राप्त कर पाएंगे, उन्नति को प्राप्त कर पाएंगे। एक दूसरे के साथ मित्रता और सहयोग की जब भावना होगी तो सभी देशों की तरक्की भी होगी। सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः, सूर्य का और चंद्रमा का प्रकाश सर्वत्र, सब जगह, समान रूपेण प्रसरति, समान रूप से फैलता है। सूर्य तो ये नहीं कहता कि मैं अपना प्रकाश इस देश को ज्यादा दूंगा और इस देश को कम दूंगा, या चंद्रमा ये नहीं कहता कि मेरी रोशनी सिर्फ दुनिया के इतने ही हिस्से के लिए है। ठीक है, तो सूर्य और चंद्रमा अपना प्रकाश समान रूप से फैलाते हैं। प्रकृति ही अपि, प्रकृति भी, सर्वेषु, सबके साथ, समत्वेन व्यवहरति, समान रूप से व्यवहार करती है। प्रकृति सबके साथ समान व्यवहार करती है। शुद्ध वायु, पेड़ पौधे, हरियाली सबके लिए है। तस्मात्, इसलिए, अस्माभिः सर्वैः, हम सबको, परस्परम, आपस में, वैर भावम अपहाय, वैर भाव को छोड़कर, अपहाय अर्थात छोड़कर, उसका त्याग कर कर, विश्व बंधुत्वम स्थापनीयम, विश्व बंधुत्व की स्थापना करनी चाहिए। अतः, इसलिए, विश्वस्य कल्याणाय, विश्व के कल्याण के लिए, एतादृशी भावना भवेत्, एतादृशी अर्थात ऐसी भावना हो। कैसी भावना हो विश्व के कल्याण के लिए? अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम, उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। पहले हम देख लेते हैं प्रथम पंक्ति में संधि कौन सी आ रही है। वेति जो शब्द है इसको हम दो शब्दों में तोड़ेंगे, वा जमा इति। दूसरी पंक्ति में वसुधैव का संधि विग्रह होगा, वसुधा जमा एव। तो ये श्लोक आपको क्या बता रहा है? अयम निजः, ये मेरा है, ये अपना है। परह वा, या पराया है। इति गणना, ऐसी सोच, लघु चेतसाम, छोटे मन वाले लोगों की होती है। संकीर्ण मन वाले, छोटे दिल वाले लोग ऐसी बातें करते हैं कि ये मेरा है और ये पराया है। लेकिन उदार चरिता नाम, उदार मन वाले, बड़े दिल वाले लोग कैसे होते हैं? वसुधा एव कुटुंबकम, उनके लिए वसुधा एव, वसुधा अर्थात पूरी पृथ्वी ही, कुटुंबकम उनका परिवार है, वो पूरी पृथ्वी को ही अपना परिवार मानते हैं। जब हम सबके मन में ये भावना होगी तभी इस संसार में विश्व बंधुत्व की स्थापना
हो पाएगी। तो इसी के साथ ही ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। हम मिलेंगे अगले वीडियो में।